जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सबके सब बहुत ही मस्त बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं मोटो के G34 स्मार्टफोन का मोटो के ही G54 स्मार्टफोन के साथ में। बड़े दिनों के बाद भाई हम आपस में मोटो के स्मार्टफोन्स को भिड़ाने वाले हैं, तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो वैसे तो हमें स्पेसिफिकेशन वाइज दोनों ही स्मार्टफोन में एक 6.5 इंचज़ की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है और हमें बहुत ही बढ़िया 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बट दोस्तों G34 स्मार्टफोन की डिस्प्ले यहाँ पे कम रेजोल्यूशन की यानी कि एक सिर्फ HD डिस्प्ले है। दूसरी ओर मोटो के G54 स्मार्टफोन की यहाँ पे एक फुल HD डिस्प्ले दी गई है। और कंटेंट वॉचिंग की यहाँ पे बात करें तो भाई कंटेंट वॉचिंग तो हमें बढ़िया फुल HD डिस्प्ले में हो पाएगी। बट भाई G34 स्मार्टफोन का प्राइस भी कम है, तो उस हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। आइए अब हम यहाँ पे जान लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। तो यहाँ पे भाई मोटो ने कमाल कर दिया। G34 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये प्रोसेसर वीवो ने V29e स्मार्टफोन में 27,000 रुपये में दिया था, और यहाँ पे मोटो हमें सिर्फ 11,000 रुपये में दे रहा है। ये प्रोसेसर मित्रों यहाँ पे सिर्फ 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है करीब 4,33,000 के आसपास। दूसरी ओर मोटो के G54 स्मार्टफोन में हमें मीडियाटेक का Dimensity 7020 प्रोसेसर दिया गया है। सेम 6 नैनोमीटर के ऊपर वो बेस्ड है, और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है करीब 4,60,000 के आसपास। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर हमें मोटो के G84 स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन लगभग सेम निकल के आते हैं। आप यहाँ पे हाई सेटिंग्स तक गेमिंग कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मित्रों इनके कैमरा सेटअप की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में वैसे तो हमें एक ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। G34 स्मार्टफोन में हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक दूसरा कैमरा सिर्फ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया है। दूसरे मोटो के G54 स्मार्टफोन में हमें प्राइमरी कैमरा तो 50 मेगापिक्सल का दे दिया, पर एक दूसरा कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया है, जिससे कि हम इजीली यूज में ले सकते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हम यहाँ पे सिर्फ 1080p वीडियो ही शूट कर पाएंगे, बट वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए हमें OIS का सपोर्ट मोटो के G54 स्मार्टफोन में मिलेगा। और इनके फ्रंट कैमरास की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे हमें एक अल्ट्रा वाइड एंगल और OIS का सपोर्ट नहीं मिलेगा G34 स्मार्टफोन में। और बैटरी स्किन की बात करें दोस्तों G34 स्मार्टफोन में हमें 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है, और G54 स्मार्टफोन में हमें बहुत ही ज़्यादा 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। फास्ट चार्जिंग की जब बात आती है तो G34 स्मार्टफोन में हमें 20 वोट की टर्बो चार्जिंग मिलेगी, और G54 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 30 वोट की फास्ट चार्जिंग दी है, जो कि भाई नेसेसरी भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों ही उसमें फ़र्क है, फास्ट चार्जिंग भी और बैटरी कैपेसिटी में भी। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की इनकी बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 5G का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 5 ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए हमें यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, करंट डेट में Android 13 का सपोर्ट, और मल्टीमीडिया के सपोर्ट के लिए दोनों स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप भी और 3.5mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। इनके प्राइसिंग की यहाँ पे बात करने से पहले हम जान लेते हैं मित्रों दोनों ही स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो मोटो के G54 स्मार्टफोन में दोस्तों हमें एक तो फुल HD डिस्प्ले दी गई है। कैमरा में OIS और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा बड़ी बैटरी कैपेसिटी और 30 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके प्राइसिंग की। तो मोटो के G34 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट यहाँ पे 4GB की रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा करीब 11,000 रुपए का। दूसरी ओर मोटो के G54 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट यहाँ पे 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा 14,000 रुपए का। तो दोनों ही स्मार्टफोन में दोस्तों यहाँ पे 3,000 रुपए का फर्क है। और वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन अपने अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर G54 स्मार्टफोन को ही ले लीजिएगा। आपको यहाँ पे बढ़िया डिस्प्ले मिल जाएगी, ज़्यादा बड़ी बैटरी कैपेसिटी और बढ़िया कैमरा सेटअप मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।